दर्श मिले। अमृत का एक झरना बेहद समझ की वाणी, अमृत का एक झरना बेहद समझ की वाणी। तेरा दर्श जो मिल जाए गुरुदेव बात बन जाए। अमृत का एक झरना बेहद समझ की वाणी, अमृत का एक झरना बेहद समझ की वाणी। ओ मेरा ये जीवन तेरे हवाले है, मैंने तो तुम्हें वो ही माना। ओ मेरे तो जो भी हो बस तुम हो गुरुवर, बाकी जहाँ है बेगाना। मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम जीवन पथ के राही। आज घट यात्रा प्रारंभ हुई और एक ऐतिहासिक घट यात्रा जो कि पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सने सने आज अपने अयोध्या नगरी में पहुंची। और इतनी सुंदर व्यवस्था हमारी जैन मिलन की रही। उसमें जैन मिलन के तत्वाधान में घट यात्रा प्रारंभ हुई और उसी में पूरा सहयोग बहुत सारे मंडलों ने दिया, बहुत सारे ग्रुपों ने दिया, युवा मंडलों ने दिया। वहीं पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर और जैन सोशल ग्रुप ग्वालियर इंटरनेशनल, इनका भी सहयोग है। भोजन में भी कार्य है। बहुत सारे मंडल जिन्होंने समय समय पर पूरी उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान की मांगलिक महाआरती लेकर पुण्यार्चक परिवार मुख्य द्वार गोपुर द्वार पर प्रतीक्षारत है। अयोध्या नगरी के जिन मंदिर के कपाट खुल गए, बढ़े चले आ रहे हैं। हाँ देखिए, अब कुछ बच्चे पहुंच जाओ वहां पर, है ना। शुरू करवाएंगे अपने आरती वालों को। खबरदार महाआरती पुण्यार्चक परम आदरणीय श्रीमान सचिन कुमार जी, प्रमिला जी, मोहिंदे परिवार त्रिलोकीनाथ भगवान के दरबार में मंगल में महाआरती लेकर पधार रहे हैं। के दर पर आए। जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। संजय भैया मंगल अवसर
आइएगा आरती बढ़ाना। गर्जित किया सारथी बनने का वो संपूर्ण परिवार हमारे सुनील कुमार जी, मनीष जैन मल्लू भैया आ जाएंगे, सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन और आ जाएंगे, मनीष जैन मन्नू भैया आ जाएंगे। दोनों परिवार साथ में आ जाएंगे, आरती करेंगे। हमारे सुनील जैन, श्रीमती सुनीता जी और मनीष जैन मन्नू भैया आ जाएंगे ध्यान और दें। साथ में आरती करेंगे। सभी इंद्रगण एक आरती करेंगे। जो आज इंद्र सभा में बैठ रहे हैं, आरती करके बाजू में ड्रेसिंग रूम है, वहां ड्रेस पहनने एक एक करके जाते रहिएगा। हाँ भैया जी जी। जगमग दीप जलाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके बात करो। लखनवी मंगल आरती कीजे, लखनवी मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, लखनवी आरती श्री खिजराना, जब लगा दरबार भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं तेरे दीवाने जी भैया, इतना बड़ा मंच है, क्यों है इतना बड़ा मंच? महाराज जी ने आरती के लिए बुलाया तो भक्ति भी तो करो, पूरा मंच इतना बड़ा है। जितने आरती कर ली वो पीछे आ जाओ। हाँ। गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और गुरुदेव के चरण कमल की आरती उतारे हैं। बोलिए रासन आचार्य शिक्षा बिहार सागर जी महाराज के। ये इधर की कुर्सी आ जाएगी, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। पहले आरती करेंगे फिर भक्ति करेंगे। आ जाओ सचिन भैया, आ जाइए आगे। हाँ हाँ संजय भैया। जगमग दीप जलाए उतारे आरतियाँ, जगमग दीप जलाए उतारे आरतियाँ, सागर महाराज उतारे आरतियाँ, सागर महाराज उतारे आरतियाँ, उतारे आरतियाँ, उतारे आरतियाँ, उतारे आरतियाँ, उतारे आरतियाँ, सागर महाराज उतारे आरतियाँ।
को जलाए, जगमग 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 दीप जलाए, तुम चरणों में आज उतारे आरतियाँ, तुम चरणों में आज उतारे आरतियाँ, सागर महाराज उतारे आरतियाँ, महाराज उतारे आरतियाँ। जगमग जगमग दीप जलाए, जगमग 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 दीप जलाए, चरणों में आज उतारे आरतियाँ, तुम चरणों में आज उतारे आरतियाँ, सागर आरतियाँ। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, बस गाने आए हैं, सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अब तुम जैसा ही बनने को, अब तुम जैसा ही बनने को, मेरे चरणों में आए हैं, सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की महाराज जी। राजकुमार विहर सागर जी महाराज की। आप भजन गा रहे हो, आरती गा रहे हो। चलिए सब लोग अपने साथ जल्दी से बैठेंगे और देखें ये मंच बहुत हिल रहा है। हाँ जी, कैसे भोले वाले। हाँ, गोपाचल के गोपाचल के पारसनाथ जी, बहुत राजा कहना, गोपाचल के पारसनाथ जी, बहुत राजा कहना, बाटे कर्मों की संधि, हरने भक्त जनों की जिंदगी। भाइयों यहाँ आइए भाई साहब, अरे आइए ना, आना नहीं आएगा, आज तो मेरा भी मन हो रहा है आपके साथ भक्ति करने का। आइएगा। गोपाचल के पारसनाथ जी, बहुत राजा कहना, पारसनाथ जी, बहुत राजा कहना, बाटे कर्मों की संधि, हरने भक्त जनों के भी, बाटे कर्मों की संधि, हरने भक्त जनों के भी, मैं बाबा भोले भाले, गोपाचल के पारसनाथ जी, बहुत राजा कहना, पारसनाथ जी, बहुत राजा कहना। चलिए चलते हैं एक मंगलाचरण की ओर। क्या कुमारी आनवी आएंगे, गर्भ कल्याण के लिए सुंदर सा मंगल प्रस्तुत करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे गाड़ी। छोटू वहाँ पर उसमें बैठ जाओ, इसमें गेट नहीं बैठो, उसमें आगे कोई नहीं करेगा, वहाँ बैठ जाओ। गीत बज गया।
महाभारत आज गर्भ कल्याणक है और गर्भ कल्याणक पंच कल्याणक का बेस है, नींव है, फाउंडेशन है। आज गर्भ कल्याणक से ही पंच कल्याणक की शुरुआत होती है और आज गर्भ कल्याणक दुनिया में भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मातुम स्वामी महाराज ने 4 पंक्तियां बहुत सुंदर कही हैं। काव्य के माध्यम से स्त्रीणाम सतानि सरसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सतम तदुपम जननी प्रसूतः। उन्होंने कहा कि हे भगवान, सैकड़ों महिलाएं रोजाना सैकड़ों बच्चों को जन्म देती हैं, कि सैकड़ों माताएं सैकड़ों बच्चों को रोज रोज जन्म देती हैं, पर कोई बिरली मरु देवी जैसी माता होती है जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है। दुनिया में कितनी माताएं गर्भ को धारण करती हैं, पर उसके गर्भ धारण करने से मोहल्ले वालों को भी कोई मतलब नहीं है। किसी को क्या मतलब? क्योंकि ये तो जमाना है जिसका मरे उसी का रोए, मुर्दा पैर पसा कर सोए। ये दुनिया है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहां पर देखेंगे कि गर्भ कल्याणक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान गर्भ में आने वाले हैं और गर्भ में आने के पहले देखिए वो माँ कितनी सौभाग्यशाली है कि हर स्त्री मासंसी, हर स्त्री जो ज्ञानी है, विवेकी है, स्वाध्याय प्रेमी है, वो महिला भगवान के पास जाकर के यही भावना भाती है कि एक तो भगवान मुझे स्त्री ना बनना पड़े, अगर स्त्री बनना भी पड़े तो मेरी कोख से ऐसा बेटा पैदा हो जो तीर्थंकर बने। और आज की महिला यह सोचती है कि स्त्री बनना ना पड़े, और स्त्री यदि बनना पड़े तो जिस कोख से मैं अपने बच्चे को जन्म दूं वो बच्चा तीर्थंकर तो नहीं बन सकता, तो कोई मुनि राज आ जाए। ये भाव लगती है ज्ञानी माता। और हम देखेंगे एक संसारी माता है तो वो तो यही सोचती है कि हमारा बेटा IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सोचती है। और यहाँ संसार की यात्रा चलती है। और एक बिरली माता जिनसेन स्वामी महाराज जैसी माँ की, बेटे की माँ, जिसने जब गर्भ में बेटा था तो ये भावना भाई कि बेटा होगा मुनि बनेगा, बेटा हो गया और इसको कपड़े नहीं पहनाएंगे, जिसको मुनि बनना है उसे क्या कपड़े पहनाना, इसको 8 साल तक बिना कपड़े के रखेंगे और 8 साल के बाद मुनि दीक्षा दिला करके इसका कल्याण करवाएंगे। ऐसी माँ जिनसेन स्वामी महाराज की माँ। तो महानुभाव आज ऐसा गर्भ कल्याणक है जहां पर गर्भ तो सभी माताएं धारण करती हैं, पर तीर्थंकर की मां बनने का श्रेय मरु देवी जैसी मां को मिलता है। वह मां, आज मैं देख रहा था सुबह जब झंडारोहण हो रहा था तो झंडारोहण होते समय मैं ये देख रहा था कितना कम से कम 25-30 फुट ऊंचा पवन जी होगा, 34 फुट की ऊंचाई अपने पंच कल्याणक के ध्वजा की थी। और जब अभी पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव पर गोपाचल पर्वत पर जो ऊंचा झंडा है 108 फुट ऊंचा झंडा है, वो भी टरवाया मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ के झंडे को आज देखा तो मैंने देखा कि दुनिया में यदि ऊंचाइयों पर जाना है तो छोटे छोटे सहयोगों की भी आवश्यकता पड़ती है।
छोटे छोटे सहयोग, और एक कहावत है, बूंद बूंद से समंदर भर जाता है। तो यही देख रहा था बढ़िया जी कि वो झंडा कपड़े का इतनी 34 फुट की ऊंचाई पर यदि पहुंचा तो अपने आप नहीं पहुंचा, उसे ऊपर पहुंचाने के लिए एक छोटी सी डोरी निमित्त थी। और आज परम सौभाग्य, अहोभाग्य, महाभाग्य कि हम सब पार्श्वनाथ भगवान जी के चरण छाव में एक ऐसे पार्श्वनाथ, ये ध्यान रखना ग्वालियर वासियों, अभी हम समुद्र में रहकर के, नदी में रहकर के उस मछली की तरह हैं कि मछली नदी में रहकर के भी प्यासी हो। हम उस इस क्षेत्र पर हैं। गोपाचल पर्वत एक सामान्य क्षेत्र नहीं है। गोपाचल पर्वत एक छोटा मोटा तीर्थ नहीं है, ये वो तीर्थ है जिसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, अक्षय क्षेत्र कहते हैं। अभी आपने वहां का चमत्कार देखा हो या ना देखा हो, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में परेशान है, हैरान है, बीमार है, दुखी है, किसी समस्या से जूझ रहा है, तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी ज्योतिषी पंडित के पास जाकर के हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई भी रत्न खरीद कर अंगूठी में पहनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा गोपाचल पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ी हुई है तो आप वहां पर श्रद्धा से, आप वहां पर 31 दिन तक, और बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, 31 दिन तक वहां पर अभिषेक करके देख लो। आप देखना कैसे बिना अंगूठी के, बिना कोई रत्न के आपका काम सिद्ध हो जाएगा। और यदि आप वहां जाकर के आप नियम बना लो कि हर हफ्ते वहां जाकर के हमें एक दीपक जलाना है और एक नारियल अपने हाथ से जलाना है, आप अपने आप बताएंगे कि वहां गोपालिया पार्श्वनाथ की क्या गाथा है। बड़ा चमत्कार है, बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मैंने तो 2 साल से लगातार वहां प्रतिदिन जाकर के दर्शन करके वहां का आनंद लिया। आप भी लो, आप भी देखो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहावत है, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। हम लोग दुनिया में चमत्कार ढूंढते हैं, चमत्कार हमारे ग्वालियर में बैठा है, ग्वालियर में है। महानुभाव, आज ये पूरा 10 दिन की मेहनत, 10 दिन का पंचकल्याण, 10 दिन में मुद्दे की तैयारी, सभी लोग जैसी मैंने घोषणा की, हमारा बंटी जो है ब्लैक आशीर्वाद, और मेरे पास आके बोला गुरुदेव क्या धमाका है। मैंने पहली बार को देखा एक फॉर्म में, मैंने कहा जिम्मेदारी लेना है बिल्कुल पूरी तरह से डट करके, हमारे महासन जी, हमारे गुरु, हमारे स्नेहित गुरु, ये तो हमारा ब्रदर है, ब्रदर